दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप 11th क्लास से ऊपर है, किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी ध्यान रखें 11th क्लास से ऊपर होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट अनाउंस भी फाइनली हो चुका है, किस डेट तक ओपन रहेगा, कब तक आप फॉर्म भर पाएंगे, सब कुछ बताने वाले इस वीडियो में। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं सब कुछ क्लियर करेंगे। और ध्यान रखें इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस तरह से आप फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। 24 से 25 सेशन के लिए किस तरह से अप्लाई करना है इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। दोस्तों आपको सबसे पहले आना है इनके ऑफिशियल पोर्टल पे, जो कि ई कल्याण ऑफिशियल पोर्टल है, ekalyan.cgg.gov.in। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर्ड करना होगा स्टूडेंट। अब इसके ऊपर आप दोस्तों जैसे क्लिक करोगे 24 से 25 के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर्ड करना होता है। अब ऐसे में आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आप यहाँ पर OTP बेस्ड KYC करके तुरंत आप यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्टर्ड कर पाएंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पर वीडियो में चीजें बता ही दूंगा। यहाँ पर जिसके नाम से आवेदन करना है उनका यहाँ पर आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से जेंडर चूज करेंगे और आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इनके टर्म्स कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बता रखा है कि यहाँ पर यूज माई आधार डिटेल ऑथेंटिकेट मी फॉर द UID, जिसका मतलब ये है कि आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो वही दोस्तों यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आधार सीडिंग आपकी प्रक्रिया में दोस्तों यहाँ पर लगने वाला है। यहाँ पर वेरीफाई आधार डिटेल दोस्तों आपको यहाँ पर कर लेनी है। जैसे आप आधार डिटेल क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोस्तों पूछा जाता है OTP जैसे आप डाल के वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपका यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्टर्ड कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले फिर से आपको इसी पेज पर आ जाना है। जैसे आप लॉगिन वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर रजिस्टर्ड करने के बाद तो यहाँ पर होता क्या है कि दोबारा स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट के अंदर में अगर आपने रजिस्टर्ड किया है तो आप इसी सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ आपके सामने यहाँ पर ई कल्याण के अंदर आपका एक स्टूडेंट लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि जो भी आपने ID पासवर्ड बनाया होगा वो आप यहाँ से ID पासवर्ड एंटर करेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ से लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिए अभी हमने आपको जो भी छोटा सा प्रोसेस बताया रजिस्टर्ड करने का वो एक तरीका है, लेकिन अगर पूरी डिटेल के साथ वीडियो देखना चाहते हैं किस तरह से रजिस्टर्ड करना है, इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया है कि किस तरह से आपको आधार वेरिफिकेशन करने के बाद आपका नाम डिटेल के साथ आपकी फिल होती है, आपको पासवर्ड वहाँ पर बनाया जाता है। पासवर्ड बनाने के बाद ही आप यहाँ पर दोस्तों लॉगिन पासवर्ड डालकर आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। उसकी प्रक्रिया देखने के लिए ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करके यहाँ से लॉगिन वाले बटन के ऊपर हम पहले क्लिक कर लेते। दोस्तों इस तरह से जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने यहाँ पर पूरी तरीके से डिटेल खुल के आ जाती है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन डिटेल, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आधार नंबर फर्स्ट टाइम आपके सामने दिखाई देगा। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक सेक्शन दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक विद इन द स्टेट फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 2024 से 25। अगर आप नया यहाँ पर आवेदन करने जा रहे हैं, पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन ही भरना होगा 2024 से 25 के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर जैसे कि किसी भी क्लास में फर्स्ट ईयर आपकी है तो ऐसे में आपको फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसे में आप दोस्तों आपको करना है अप्लाई ऑनलाइन। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फ्रेश एप्लीकेशन भरने का यहाँ पर तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साफ साफ बताया है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फ्रॉम द फ्रेश स्टूडेंट 2024-25 विद इन स्टेट। अब ऐसे में यहाँ पर दोस्तों राज्य के भीतर अगर आप हैं 24 से 25 सेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आ जाएगा आधार नंबर और आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर मैट्रिक के डिटेल्स, यानी कि 10th क्लास की डिटेल अब आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक भरना है। अगर आपने 10th पास किया है तो यहाँ पर जो भी रेड स्टार मार्क लगे हैं वो इम्पोर्टेंट है भरना। यहाँ पर सबसे पहले करेंगे क्या वो समझिए। यहाँ पर 10th पास आउट आपने किस तरीके से किया है, CBSE बोर्ड, जैक से किया है या फिर रेगुलर है, जो भी आप है देख लीजिएगा। मेरे केस में यहाँ पर CBSE है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास 10th का एडमिट कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या अन्यथा छोड़ दें क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार मार्क नहीं है।
उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि मैट्रिक 10th पास आपने कब किया है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी है वो आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा ऑटोमेटिक यहाँ पर दोस्तों आ जाता है जब आप आधार से रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मार्क्स पूछा जा रहा है, ये कंपलसरी है, इसे थोड़ा भर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार मार्क नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ना भरें, आपको यहाँ पर भरना है, इस चीज़ को याद रखें। तो यहाँ पर आपको देख लेना, अगर आपका सीबीएसई का रिजल्ट है या फिर जग का रिजल्ट है तो उसमें आपको देखना है कि टोटल मार्क्स आपके कितने थे, ठीक है, और आप टोटल मार्क्स में कितने आपने यहाँ पर रिसीव किया वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मान के चलिए अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो सबसे पहले मान के चलिए टोटल मार्क्स अगर 500 था तो आप यहाँ पर 500 यहाँ पर फिल करेंगे, और 500 के अंदर में अगर आपने 440 नंबर लाया है तो आप यहाँ पर 440 फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर ऑटोमेटिक फिल रहेगा। आपको ध्यान देना है कि जो भी आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई किया है या फिर जैक बोर्ड से पढ़ाई किया है तो आपको देखना है कि डिवीजन में है कि ग्रेड के रूप में है, तो वो आपको यहाँ पर दोस्तों देखना है। अगर आपका डिवीजन में होगा तो फर्स्ट डिवीजन हो या फिर सेकंड डिवीजन हो वो फिल करेंगे, यानी था अगर आपका ग्रेड सेक्शन में होगा तो ग्रेड ए या फिर ग्रेड बी करके होगा तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आते हैं पर्सनल डिटेल के ऊपर। अब यहाँ पर दोस्तों आपके एप्लीकेंट के नाम यानी कि जिसके नाम से आवेदन हो रहा है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नाम आ जाता है। उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है माता पिता जीवित है या फिर नहीं, यस या नो में यहाँ पर जवाब देंगे। उसके बाद पूछा जाता है क्या आप अभिभावक के साथ रहते हैं यानी गार्जियन के साथ रहते हैं, यस या नो में जवाब देंगे। उसके बाद पेरेंट्स के डिटेल भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दोस्तों आ जाता है क्योंकि आपने जब रजिस्टर्ड कर रहा था फर्स्ट टाइम तो वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताना होता है फैमिली इनकम। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेश एप्लीकेशन तो भरेंगे, लेकिन भरते वक्त ही हम आपको बताऊंगा क्या क्या यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट आपको पहले बनवा लेना है, इस बात को याद रखें क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। तो पारिवारिक आय क्या है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे जो भी आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया होगा। अगर नहीं बनवाया है खुद से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो घर बैठे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ दोस्तों आपके अपने हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी आपको चूज कर लेना है कि किस कैटेगरी से आते हैं, एसटी, एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी, तो आप यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद बाय डिफॉल्ट आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाती है और रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर आ जाता है। आते हैं नीचे, जिस भी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करते हैं वहाँ का दोस्तों डिटेल फिल करेंगे, जिसमें कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से चूज करेंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपका कॉलेज हो तो जो भी है वो आप यहाँ पर देख लेंगे। मैं यहाँ से दोस्तों चूज कर लेता हूँ पलामू, क्योंकि पलामू जिले से है तो मैं यहाँ पर पलामू जिला चूज कर लूँगा। उसके बाद इस तरह से ओके आएगा पॉपअप, तो आपको ओके करते रहना जब तक ये फिल नहीं हो जाता। उसके बाद ब्लॉक चूज करेंगे, जो भी आपका ब्लॉक होगा वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद दोबारा इस तरह से पॉपअप ऊपर में आएगा तो आपको ओके करते रहना है जब तक फिल नहीं हो जाए। उसके बाद आपके सामने आ जाता है कॉलेज, तो जो भी आपका कॉलेज होगा यहाँ से आप चूज कर लेंगे जो भी आपके सामने यहाँ पर दोस्तों कॉलेज आ रहा है। जैसे आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एक बार फिर से पॉपअप आएगा, इस तरह से आपको ओके करते रहना है। जैसे आप ओके करते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर कॉलेज सिलेक्ट करते हैं तो यूनिवर्सिटी बोर्ड फिल हो जाती है, कॉलेज की ईमेल और यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल हो जाता है जो भी कॉलेज का है। और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान रखें यहाँ पर कॉलेज एडमिशन नंबर, ध्यान रखें कि आपका कॉलेज एडमिशन नंबर यानी कि कॉलेज बोनाफाइड के अंदर कॉलेज एडमिशन नंबर आपके सामने मेंशन होगा, वो आपको कॉलेज से रिसीव करा लेना है। यानी कॉलेज की तरफ से बोनाफाइड आपको मिलेगा, उसमें आपको एडमिशन नंबर या फिर जब आप एडमिशन करा रहे हो तो एडमिशन नंबर आपके सामने मिला होगा, यानी कॉलेज प्रवेश संख्या आपको यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद किस डेट को आपका कॉलेज एडमिशन हुआ वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से दोस्तों चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपका होगा, मेरे केस में सिंगल है तो यहाँ पर सिंगल चीज़ दिखाई जा रही है, इसके ऊपर हमको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि किस ईयर के लिए दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ। स्कॉलर टाइप क्या है, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं कॉलेज आपको प्रोवाइड कराई है तो हॉस्टलर आप चूज करेंगे, या न था आप डे स्कॉलर चूज करेंगे। अब ऐसे में यहाँ पर दोस्तों लास्ट बात यहाँ पर आती है लास्ट ईयर क्लास डिटेल, यानी कि अगर आप मान के चलिए अगर अभी फिलहाल आप यहाँ पर बीएससी में हैं, ठीक है, इससे पहले आप 12th क्लास में थे तो 12th क्लास में हैं या फिर 12th क्लास अगर आप पास कर चुके हैं, बीएससी में एडमिशन कराया और फर्स्ट ईयर के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये तय है कि लास्ट ईयर का आपका जो मार्कशीट होगा वो 12th क्लास का होगा। तो आप यहाँ पर 12th क्लास की डिटेल फिल करेंगे। आपका जो भी 12th क्लास की डिटेल होंगे आप वो डिटेल आपको देखनी होगी, जो भी आपका लास्ट ईयर क्लास आपने पास किया है उसकी डिटेल यहाँ पर फिल होगी। तो आपको देखना है कि डिवीजन में है कि ग्रेड में हमें पास आउट हुए हैं या फिर सीजीपी के अंदर में। तो अगर आपका डिवीजन है तो डिवीजन चूज करेंगे,
ग्रेड है तो ग्रेड या तो सीजीपी में है, अगर आपका पास आउट हुआ है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है कि ग्रेड है तो ग्रेड या फिर डिवीजन है तो डिवीजन। तो मेरे केस में डिवीजन है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि लास्ट ईयर क्लास स्टार्टिंग, पिछले साल किस कक्षा में आपने ये अध्ययन किए हुए थे। तो वो चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर मेरे केस में है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि पिछले साल जो भी आप थे वो किस श्रेणी में थे, डिवीजन, ग्रेड या फिर सीजीपीए में आपने जो भी नंबर लाया है वो किस तरह से था। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं जैसे कि फर्स्ट डिवीजन हो या फिर सेकेंड डिवीजन या फिर थर्ड डिवीजन। ऐसे में ध्यान रखिए अगर आपका कोई ग्रेड सेक्शन है तो आप यहाँ पर ग्रेड सेक्शन भी फिल करेंगे तो यहाँ पर ग्रेड का सेक्शन इसमें दिखाई देने लगेगा, अगर आपका ग्रेड सेक्शन में रिजल्ट पास आउट हुआ होगा तो। मेरे केस में यहाँ पर डिवीजन था और यह लास्ट ईयर क्लास जो है इंटरमीडिएट है, और उसके बाद यहाँ पर अपने हिसाब से डिवीजन जो भी होंगे वो चूज कर लेंगे। लास्ट ईयर एग्जाम टोटल मार्क्स आपका कितना था, इन टोटल मार्क्स अगर बात किया जाए तो मान के चलिए कि टोटल नंबर मुझे 500 टोटल पेपर के थे, ठीक है। 500 में से आपने कितने नंबर लाया है, तो भाई मैंने लाया है यहाँ पर 350 नंबर। मान के चलिए यहाँ पे इस तरह से हमें फिल करना होगा, यानी मार्क्स सीजीपीए ऑफ 10 लास्ट ईयर क्लास, यानी कि लास्ट ईयर क्लास में आपने कितने नंबर में से कितना लाया है वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस दोस्तों पूछा जाता है, तो आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर लेंगे, उसके बाद पिन कोड डालेंगे, यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस कर लेंगे। परमानेंट एड्रेस जो भी अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम फिल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, यहाँ पर पिन कोड फिल करेंगे और यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर दोस्तों बात आती है डॉक्यूमेंट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते थे कि फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरने वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आती है। तो लो अब वही समय यहाँ पर दोस्तों फाइनली आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों कलर जेपीजी के फॉर्मेट में कम से कम 1 MB यहाँ पर अलाउ करता है, आपको अपलोड करना होगा यहाँ पर स्टूडेंट फोटो जिसके नाम से आवेदन हो रहा है। उसके बाद ध्यान रखिए कि जाति, आवासीय और आय जैसे डिजिटल जारी किए गए ऑनलाइन यहाँ पर सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। आय सर्टिफिकेट की बात अगर करें तो आय सर्टिफिकेट 6 महीने की होती है, तो अप्रैल महीने के बाद का बना होना चाहिए, इस बात को याद रखें। 6 मंथ की वैलिडिटी होती है। यहाँ पर रेसिडेंट सर्टिफिकेट डालने के लिए यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी आपने फाइल रखा है आपको फाइल को चूज कर लेना है और रेसिडेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर लेना है। रेसिडेंट सर्टिफिकेट के अंदर में जो भी आपका रेफरेंस नंबर होता है या फिर इशुएंस डेट जो होता है वो डेट आप यहाँ पर दोस्तों डालेंगे, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और जिस डेट को इशू किया गया है यानी जिस डेट को बनाया वो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट के हिसाब से देख के फिल कर देंगे। वैसे यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, उसकी उसी तरह से यहाँ पर डेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट जिस डेट को इशू किया गया है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे इस जगह पे। उसी तरह से इनकम सर्टिफिकेट को आप यहाँ से अपलोड करेंगे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट का जो इशुएंस नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जिस डेट को इशू किया गया इनकम सर्टिफिकेट बनाया वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 या फिर उसके बाद का बना होना चाहिए। जैसे ही सारे कंप्लीट करते हैं आपके सामने एक और ऑप्शन खुल के आ जाता है यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये कॉलेज से ही आपको यहाँ पर बोनाफाइड मिलेगा, जो कि आपका फी स्ट्रक्चर उसमें होता है कि आपकी टोटल कॉलेज की आप फी चार्ज करती है, उसके आधार पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। यहाँ पर आपको जो भी लास्ट ईयर का जो भी आपने मार्कशीट दिया है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, जो भी आपने ऊपर में डिटेल फिल किया है वही डिटेल आपको यहाँ पर अपने रिजल्ट को अपलोड कर देना है। ये कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आप यहाँ पर दोस्तों फिल करेंगे एक प्रीव्यू आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा कि जो भी आपने डिटेल फिल किया वो सही है कि नहीं। अगर आपका सही पाया जाता तो एक OTP आएगी, OTP आपको डालकर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, कुछ इस तरह से। चलिए दिखा देते हैं। जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा प्रिंट सबमिट एप्लीकेशन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाती है। उसके बाद इससे पूरी डिटेल आपके सामने आ जाता है, जो भी आपने डिटेल फिल किया है, जो भी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट है वो सारे चीज़ें अटैच हो जाता है। और इसे यहाँ से दोस्तों प्रिंट आउट आपको ले लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर और अपना खुद का सिग्नेचर कराकर सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके अपने कॉलेज में वेरीफाई करा लेना है, जमा कर देना और वेरीफाई आपको करा लेना है। तो इस तरह से आप घर बैठे 2024 से 25 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप खुद के लिए। खुद से भी ये सारे प्रोसेस कर सकते हैं, 1 रुपए भी कहीं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।